हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि लोग आपके बारे में कौन सी बातें बेहद पसंद करते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज़ की थी तो पहले टी लीव्स कार्ड से पता कर लेते हैं कि लोगों को आपके बारे में क्या बहुत पसंद आता है। फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और लास्ट में स्पिरिट की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो पता करेंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं टीयर ड्रॉप्स, जो कह रहा है ग्रेट पर्सनल सॉरो। फिर है टेंट, जो कह रहा है टेम्पररी सिचुएशन। मनी पाथ, जो कह रहा है अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। और हॉर्स शू, जो कह रहा है गुड लक। सो ग्रुप क्या ही ओके ग्रुप 1, सबसे पहली चीज़ जो लोगों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है वो है आपकी एम्पैथी, आपकी सेंसिटिविटी। आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते, आपसे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। आप हमेशा दूसरों के गम में शामिल होते हैं। खुशियों में तो होते ही होंगे, लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी लोग आपसे सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है आप उनको लेट डाउन नहीं करोगे। आपकी जो एम्पैथी है, आपकी जो काइंडनेस है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग उस बात से वाकिफ़ हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दुख आपका शायद हो भी नहीं, वो चीज़ शायद आपके ऊपर ना भी बीत रही हो, लेकिन इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, हर वो मुमकिन चीज़ आप उनके लिए करोगे। जब तक कि उस इंसान की सिचुएशन बेहतर नहीं हो जाती, एक कांस्टेंट इमोशनल सपोर्ट उनको आपसे मिलता है। और यही जो खूबी है आपकी, यही जो गुण है आपके अंदर, कि आप अनदेखा करके हाँ ठीक है, उसकी लाइफ में जो हो रहा है उससे मुझे क्या, ये नेचर आपका नहीं है। और ये बात लोगों को बहुत पसंद आती है आपके बारे में, कि आज के ज़माने में जहाँ पर इस तरीके की क्वालिटी किसी इंसान में मिलना वाक़ई में बहुत मुश्किल है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर ये गुण, ये एम्पैथी कूट-कूट कर भरी हुई है। दूसरी चीज़ जो यहाँ नज़र आ रही है, वो ये है कि अगर कभी भी किसी को कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो उसमें आप उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। आप हमेशा उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, ख़ास तौर पर पैसों के रूप में। मतलब अगर किसी के पास जॉब नहीं है, अचानक से किसी की जॉब चली गई, लेट्स से किसी को इमरजेंसी में कोई मेडिकल प्रोसीजर कराना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो बिना बहुत ज़्यादा सवाल जवाब के आप वो पैसे उनको दे देते हो। हो सकता है बहुत बार ऐसा भी हुआ ग्रुप 1 कि आपने लोगों को अपने घर में ठहराया हो, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो कि रातों रात उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, फ्लड्स आ गए, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली जब तक इंसान अपने पैरों पर वापस नहीं खड़ा हो जाता, तब तक दुनिया उसका साथ दे ना दे, एक इंसान ज़रूर उसका साथ देगा, और वो हो आप। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 1 कि आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप लोगों को मोटिवेट बड़ा अच्छा कर लेते हैं। और ऐसा लगता है एज़ इफ़ जब इंसान की ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है, उस समय पर वो, जैसे कहते हैं ना, कि आपकी शरण में आए, आपके पास आए, कि आप उनसे 2-4 अच्छी बातें करोगे और वो वापस से मोटिवेटेड फ़ील करने लग जाएँगे। आप उनको उनके ऊपर, मतलब उनके खुद के ऊपर वापस से विश्वास दिलाने में काफ़ी हेल्प कराते हो। हो सकता है कि आज की डेट में आपके पास जितना पैसा है, वो आपने एक-एक पाई अपनी मेहनत से कमाई है। कुछ ऐसे जनरेशनली पास डाउन होके आपको वो वेल्थ नहीं मिली है। तो अपनी खुद की मेहनत से आज आप काफ़ी सक्षम हैं। बावजूद उसके किसी भी तरीके का कोई घमंड आपके अंदर नहीं है। आप उतने ही हम्बल हैं, आप उतने ही डाउन टू अर्थ हैं, जैसे कि आप तब हुआ करते थे जब आप शायद किसी और के घर में रहते थे, किराए के घर में रहते थे। आज आप अपने खुद के बंगले में रह रहे हैं, बट बावजूद उसके आपका हम्बल नेचर अभी भी वैसे का वैसा ही है। तो ये जो क्वालिटी है कि आपने अपने रूट्स नहीं भूले, आपके अंदर घमंड नहीं आया, आपके अंदर वो शो ऑफ वाली टेंडेंसी नहीं आई, ये चीज़ भी लोगों को आपके अंदर आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
आपकी प्रेजेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है ग्रुप वन। हो सकता है बहुत बार आपने नोटिस किया हो कि लोग चाहते हैं आपसे हाथ मिलाना या आपको गले लगाना, क्योंकि आपकी वाइब ऐसी है कि आपको गले लगाकर उनको चैन मिलता है। आपसे हैंडशेक करके जो भी एनर्जीज़ का आदान-प्रदान होता है, उनको बहुत सुकून, बहुत राहत महसूस करने को मिलती है उस चीज़ से। तो उस बात को वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी अपने आप में ऐसी है कि कोई इंसान अपने सारे गम, दुःख सब कुछ भूल जाए। प्लस द फैक्ट कि आप हमेशा तत्पर रहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं, मुझे इतने दिन में वापस कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हें और चाहिए तो मुझे बताना, उल्टा ये एटीट्यूड आपका रहता है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि एक बहुत बढ़िया क्वालिटी जो आपकी है ग्रुप वन, वो ये है कि अगर कोई कभी अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा होता है, तो आप चुपचाप उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, तो वो हाँ, पता है मुझे यार, ऐसा तो होता ही है, पता है मेरे साथ क्या हुआ करके वो उसी में अपना भी जोड़कर फिर अपना बताने लगते हैं, आपका फिर नहीं सुनते। बट आप ऐसे नहीं करते हो ग्रुप वन। अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है, तो आप उसी समय अपना नहीं चालू हो जाते हो, आप चुपचाप उस इंसान को सुनते हो, उनको वेंट करने देते हो। सो द फैक्ट कि आपके अंदर इतनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है कि सामने वाला आपके पास आया है थोड़ा अपना मन हल्का करने के लिए, तो आप अपना लेके मत चालू हो जाओ। ये चीज़ लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद आती है। आप पास्ट में भी नहीं जीते हो, आपका नज़रिया हमेशा सामने की ओर फोकस्ड रहता है। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। आप ना तो पास्ट में जीते हो, ना ही आप किसी से बेमतलब का मन-मुटाव रखते हो। तो ये क्वालिटी भी लोगों को आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है। आप रिश्ते जोड़ कर रखने की कोशिश करते हो, ना कि बहाने ढूँढने की कि चीज़ें खराब हो जाएँ। और मान लो अगर बाय चांस किसी रीज़न से किसी के साथ कोई मनमुटाव हो भी गया, बाद में अगर उसने अपोलोजाइज़ कर दिया, तो फिर आप उस बात को भूल जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ कैरी ऑन कर रहे हो अपने दिल में, कई साल बाद भी आप उसको माफ़ नहीं कर पाए। ये टेंडेंसी आपकी नहीं है। मतलब लोगों को पता होता है कि अगर एक बार आपने बोल दिया कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो यू मीन इट। फिर ऐसा नहीं है कि आप मुँह पर तो बोल रहे हो नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और मन में आपके ज़हर भर गया है। सो द फैक्ट कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं इस चीज़ के बारे में, जो आपके ज़बान पर है वही चीज़ आपके दिल में भी है, वही बात आपके मन में भी चल रही है। तो ये चीज़ भी लोग काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं। एक और बात जो लोगों को आपकी पसंद है, वो ये है कि आप सीक्रेट कीपर बहुत अच्छे हैं। लोगों को पता है कि अगर वो आपको आकर कुछ बता रहे हैं, कोई सीक्रेट अपना शेयर कर रहे हैं, तो वो आप अपने तक ही रखोगे। आप किसी से भी फिर उस चीज़ को शेयर नहीं करोगे, आप गॉसिप नहीं करोगे, आप इधर-उधर जाकर वो बात नहीं लगाओगे, आग के जैसे नहीं फैलाओगे। तो ये जो क्वालिटी आपकी है कि लोग आपके ऊपर अंधा विश्वास करके अपनी समस्याएँ या अपने राज़ आपको बता सकते हैं, ये बात भी लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद आती है। एक और चीज़ जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे पता चल रहा है ग्रुप वन, आप अपने ऊपर, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अगर कोई सामने से आकर आपको कोई चीज़ शेयर कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर वो वाली टेंडेंसी नहीं है कि आप इधर-उधर जाकर पता करो कि उसके बारे में कुछ पता चला, उसकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ़ में क्या हो रहा है। आपको कोई लेना-देना नहीं होता। आप सिर्फ़ अपने ऊपर, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं। सो ये वाली जो आपकी क्वालिटी है कि ना तो आप किसी के बारे में गॉसिप फैलाते हो और ना ही आप इधर-उधर जाकर ज़बरदस्ती गॉसिप बटोरने की कोशिश करते हो, ये चीज़ भी लोगों को अच्छी लगती है। अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप वन। तो पहला मैसेज जो आपके लिए निकला वो है मॉर्निंग एफर्मेशंस, जो कह रहा है से पॉजिटिव एफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ग्रुप वन, करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी है, सुबह उठकर अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस उस चीज़ के बारे में बोलो, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और आपका दूसरा मैसेज है कॉन्टेम्पलेशन टाइम, जो कह रहा है स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर। आई थिंक ये दो कार्ड साथ में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बिकॉज पहले आपको शांति से बैठकर ये सोचना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आप एग्जैक्टली क्या डिज़र्व करते हो। और जब एक बार आप क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद फिर आप अपने एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम कर सकते हो। ऑलराइट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले टी लीव से पता कर लेते हैं कि लोगों को आपके बारे में कौन सी बातें बहुत पसंद है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्टार, जो कह रहा है गारंटीड सक्सेस, फिर है सक्सेस, एंजल जो कह रहा है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, और हैप्पीनेस। बहुत प्यारे कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं ग्रुप 2। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग काउंसलिंग, साइकोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आपका करियर हो, जैसे आप टैरो रीडर हों, आप रेकी हीलिंग करते हो, आप थेरेपिस्ट हों, आप काउंसलर हों, हो सकता है आप स्पिरिचुअल कोच हों, आप लाइफ कोच हों, आप टीचर भी शायद हो सकते हो, टीचर या प्रोफेसर, कोई चीज़ आप पढ़ाते हो दूसरे लोगों को। हो सकता है आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाते हो लोगों को, हो सकता है आप एचआर में काम करते हो। एनीवे, तो ये तो बस एग्जांपल्स थे बेस्ड ऑन जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर इन लाइंस में आपका करियर नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, सबसे बड़ी एनर्जी जो यहाँ पर निकल के आई है वो है उम्मीद की। ओके, लोगों को आपसे उम्मीद मिलती है। बाय द वे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए वो पाइल देखना चाहो तो आप देख सकते हो। फिलहाल लोगों को ये बात बहुत पसंद है कि आप काफ़ी आशावादी हैं, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपके लिए ग्लास इज़ ऑलवेज हाफ फुल। क्या नहीं है आपके पास, उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान कम रहता है। क्या कुछ है आपके पास, उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा रहता है। और यही मेंटालिटी आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करते हो। यही उम्मीद, यही पॉजिटिव अप्रोच जिसे कह सकते हैं, वही आप दूसरे लोगों को भी सिखाते हो। इनफैक्ट मुझे लगता है दूसरे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। हो सकता है डायरेक्टली आप उनको ये सारी चीज़ें ना बोलते हो, लेकिन आपका जो रवैया है आपकी ज़िंदगी को लेके, कैसे आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करते रहते हो अपनी लाइफ की चीज़ों को लेकर, लोग हो सकता है मुंह पर आपको आके ना बोलते हों, लेकिन दूर से ऑब्जर्व करते हों और उस चीज़ से उनको बहुत प्रेरणा मिलती हो कि ग्रुप 2 जैसे अपनी लाइफ से टोटली सैटिस्फाइड रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की, यार हमको भी अपनी लाइफ वैसे ही लीड करनी चाहिए। और हो सकता है मुश्किल से मुश्किल समय में भी आपका जो विश्वास है अपनी काबिलियत के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, वो अटल रहता है। तो ये चीज़ भी लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसी कोई मुसीबत आती है तुरंत वो भगवान को कोसने लगते हैं कि मेरे ही साथ होता है, पता नहीं मुझसे क्या कमी रह गई, वो तमाम चीज़ें। बट आपके साथ ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जिन भी हायर पावर्स में आप बिलीव करते हो वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। एंड अगेन लाइक आई सेड, ये चीज़ से दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, तो इसलिए उनको ये क्वालिटी आपकी पसंद आती है। यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आप अपनी कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर हैं ग्रुप 2, अपने ख़ानदान में, अपने सोशल सर्कल में, हो सकता है अपने नेबरहुड में भी आप, या फिर जिस कम्युनिटी में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उसमें आप काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। लेकिन क्या वो सक्सेस आपके सिर पर चढ़ गई है? क्या ऐसा हो गया है कि जस्ट बिकॉज अब लोग आपको जानने लगे हैं तो आपका एटीट्यूड चेंज हो गया हो, आप भाव खाने लग गए हो? ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ भी लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद आती है कि जैसे आप आज से कुछ साल पहले हुआ करते थे, जब आपने शायद शुरुआत की थी अपने करियर की, और अब आप इस मकाम पर पहुंच गए हैं, बावजूद उसके आपका रवैया आज भी वैसा ही है, उतना ही खुशनुमा है, उतने ही अप्रोचेबल हैं आप। ये चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आती है आपके बारे में। आप सलाह बहुत अच्छी देते हो। इनफैक्ट हो सकता है कि बाय प्रोफेशन आप सलाहकार ना हो, लेकिन जैसे होता है ना, हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास सब लोग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो आपके ग्रुप का वो वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग बंदा शायद आप हो ग्रुप 2। चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, आस पड़ोस के लोग हों, कॉलीग्स हों, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पहले आपको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे तो आप उनको बहुत अच्छी गाइडेंस दोगे, और आप हमेशा उनको अच्छी गाइडेंस ही देते हो। यहाँ पर नज़र आ रहा है हैप्पीनेस और एंजल के साथ कि आपने कभी भी किसी को जानबूझकर गलत सलाह नहीं दी है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, जानबूझकर लोगों को गलत सलाह देते हैं ताकि वो इंसान एक तरीके से उस ट्रैप में फंस जाए और बार बार उनके पास आता रहे। बट आप ऐसा नहीं करते हो, आप हमेशा करेक्ट एडवाइस देते हो सामने वाले को, जिससे उनका विश्वास आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये चीज़ भी उनको आपके बारे में पसंद आती है। प्लस हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ पर बता रही है ग्रुप 2 कि आपका या तो बात करने का तरीका, या फिर
आपकी जो पर्सनालिटी है, शायद अगर कोई आपको दूर से भी चाहे क्यों ना देख रहा हो, तो उसमें बहुत वार्मथ रेडिएट होती है। ऐसा बहुत अपनापन फील होता है। मतलब जो शख्स आपसे बात कर रहा है या आपको दूर से देख रहा है, अगर उसके लिए आप एक कंप्लीट स्ट्रेंजर भी क्यों ना हो, तो भी उनको वो थोड़ी कट ऑफ सी या कोल्ड सी फीलिंग कभी भी आपसे नहीं आती है। हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती है। आपसे बात करके हमेशा लोगों का मन हल्का ही होता है। आपसे बात करके हमेशा लोगों का मन अच्छा होता है। इनफैक्ट उनका मूड जो है वो बूस्ट हो जाता है, खुश फील करने लगते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करके। सो द फैक्ट कि आप सिर्फ अपनी बातों के ज़रिए, सिर्फ अपनी प्रेजेंस के ज़रिए किसी की एनर्जी इस तरीके से शिफ्ट करने की काबिलियत रखते हैं, ये चीज़ भी लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और द हर्मिट। आपके अंदर पेशेंस भी कूट कूट कर भरा हुआ है। आप बेवजह चीखना चिल्लाना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हैं। बहुत ठहराव है आपके अंदर, बहुत शांति से आराम से आप सामने वाले की बात सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बेवजह आप अपना आपा नहीं खोते हैं। तो बहुत ही काम और लेवल हेडेड इंसान आप हैं। ये बात लोगों को आपके बारे में पसंद आती है। सक्सेस और 9 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है ग्रुप 2 कि आज आप अपनी लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जितने पैसे भी आप कमा रहे हैं, वो आपकी विश का पार्ट था। मतलब आप चाहते थे ऐसी लाइफ लीड करना जो आज की डेट में आप कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि लोग आपसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। ये चीज़ आपके बारे में लोगों को बहुत पसंद है कि आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि फिर उन सपनों की ओर मेहनत भी करते हैं और फिर उन सपनों को साकार करके दिखाते हैं। तो ये जो जज्बा है आपके अंदर, ये जो डेडिकेशन है आपके अंदर कि अगर मैंने किसी चीज़ की कामना की है तो मैं फिर अपनी तरफ से उस चीज़ की ओर जी जान से मेहनत भी करूँगी या करूँगा, ये बात लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद आती है। बहुत मोटिवेशन उनको मिलता है आपकी इस क्वालिटी से। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट की एनर्जी के साथ कि भले ही आपकी एनर्जी कितनी खुशनुमा क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज़ को लेके भी काफ़ी क्लियर हैं। मतलब जस्ट बिकॉज आप अच्छी गाइडेंस देते हैं या जस्ट बिकॉज आप हमेशा हर किसी से अच्छे से बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कोई आपसे आकर किसी भी तरीके से बात करके जा सकता है या फिर जब मन करे आपके पास आ सकता है। तो एक बाउंड्री आपने वहाँ पर क्रिएट की हुई है। किस रीज़न से? हर्मिट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है हैप्पीनेस के साथ कि दूसरों की खुशी तो आपके लिए ऑफकोर्स मायने रखती ही है, आप जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, लेकिन अपना सुकून, अपनी शांति और अपनी खुशी भी आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी शांति हर समय ना भंग हो या फिर किसी की नेगेटिव एनर्जी का असर आपके ऊपर ना पड़े, इसलिए आप अपनी बाउंड्रीज़ को एनफोर्स रखते हैं। अगर आप नहीं ठीक फील कर रहे हैं तो आप नहीं किसी से ज़्यादा मिलोगे या बात करोगे, या अगर कोई आपके साथ बेवजह चिढ़ रहा है या कुछ गलत तरीके से पेश आ रहा है तो आप उसको वापस सुनाओगे, या फिर आप हमेशा के लिए उस इंसान को ब्लॉक कर दोगे, उससे बात करना बंद कर दोगे। सो द फैक्ट कि दूसरों के साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना आता है, ये गुण भी आपका लोगों को बहुत पसंद है। प्लस क्योंकि यहाँ पर एंजल और हर्मिट दोनों का कॉम्बिनेशन निकल के आया है, सो वंस अगेन ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए ग्रुप 2 कि आप सलाहकार बहुत अच्छे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट का आज आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपके लिए पहला मैसेज है प्ले टाइम, जो कह रहा है द डॉल्फिन्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। हो सकता है ग्रुप 2 आजकल आप लोग सिर्फ काम 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 में बिजी हों और आप लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने मन की चीज़ें करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का ब्रेक थ्रू या मैनिफेस्टेशन चाह रहे हैं कि आपका पूरा हो जाए, तो उसके लिए आपका एक हैप्पी एनर्जी, एक जॉयफुल एनर्जी में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस जॉयफुल एनर्जी में घुसने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो आपको करना चाहिए। और आपका सेकंड मैसेज है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, जो कह रहा है इट्स टाइम टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज़, इट्स अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस।
सो ग्रुप 2 इस मैसेज से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है। अगर आप किसी तरीके का बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाना चाहें तो, जैसे कि अगर आप अपने करियर में कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप डेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, लव लाइफ में अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में कुछ और डिग्रीज़ या कोई और एग्ज़ाम्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को सिर्फ़ किसी एक चीज़ से बांध कर रखें। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले टी लीफ से पता कर लेते हैं कि लोगों को आपके बारे में कौन सी बातें सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और लास्ट में स्पिरिट की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो देखेंगे। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं जग, जो कह रहा है लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। फिर है एलिफेंट, जो कह रहा है अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। फिर है हार्ट, ये कह रहा है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। और डॉग बार्किंग, जो कह रहा है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, या फिर अगर आप ग्रुप 2 देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर दिख रहा है कि ग्रुप 3 आप लोग शायद थोड़े हरफन मौला टाइप के हैं, गो विद द फ्लो टाइप की एनर्जी आपकी रहती है। ज़बरदस्ती का लोड ना तो आप लोग खुद लेते हो ना किसी को देते हो। आप उस तरीके के लोगों में से नहीं हो जो हर समय बैठकर बस कुड़-कुड़ करते रहते हैं, सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, बस हर चीज़ में नुक्स निकालते रहते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हँसी मज़ाक हो गया, किस्से कहानियाँ हो गया, इस तरीके का एटीट्यूड आपका रहता है। इसीलिए आपकी कंपनी को लोग एन्जॉय करते हैं, क्योंकि आपके साथ जब लोग रहते हैं तो कुछ पल के लिए वो अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनके साथ बैठकर 5 मिनट बात कर लो तो ऐसा लगने लगता है कि हे भगवान, ये संसार कितना बेकार है। तो वो प्रॉब्लम थैंकफुली आपके साथ नहीं है ग्रुप 3। इसीलिए हो सकता है आपने ये चीज़ नोटिस की हो कि हर कोई आपका दोस्त बनना चाहता है, हर कोई आपसे बात करना चाहता है, हर कोई आपके साथ हैंग आउट करना चाहता है, और उसका रीज़न यही है। जो आपको नहीं भी जानते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने के तरीके से उनको समझ में आ जाता है कि यू विल बी अ फन पर्सन टू हैंग आउट विथ, बेसिकली ग्रुप 3। तो इसीलिए आपकी कंपनी लोग बहुत सीख करते हैं, उनको ये चीज़ बहुत पसंद है आपके बारे में। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपका यंग हार्ट एंड ओल्ड सोल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही सिर्फ ही हा करते रहते हो। आपके पास बहुत बहुत विजडम भी है, बहुत ज्ञान है। आप हो सकता है बहुत इंटेलेक्चुअल हो ग्रुप 3, किताबें पढ़ने का बहुत शौक हो, यूनिवर्स की थ्योरीज एक्सप्लोर करने का आपको बहुत शौक हो। मतलब कभी तो ऐसा लगता है आपसे बात करने करने से कि किसी 8-10 साल के बच्चे से बात हो रही है जो लाइफ को लेके बहुत एक्साइटेड है, और कभी आपसे बात करने से ऐसा लगता है कि किसी 80-90 साल के बहुत ज़्यादा तजुर्बे वाले इंसान से बैठकर हम बात कर रहे हो। तो दोनों ही पर्सनालिटीज़ आपके अंदर समाती हैं। इसलिए मैंने बोला यंग हार्ट एंड ओल्ड सोल। विज़डम भी आपके अंदर है और एक जज़्बा भी आपके अंदर है। तो ये क्वालिटी, ये डुअल क्वालिटी कह सकते हैं, लोगों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को लेकर अननेसेसरीली हंगामा नहीं काटते हैं। जैसे प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो उन प्रॉब्लम्स के बारे में ऐसा बखान करते हैं एज़ इफ उनसे ज़्यादा बेचारा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद बताते भी नहीं हैं कि वो क्या-क्या फ़ेस कर रहे हैं, और बस हँसते-हँसते उस पीरियड को काट देते हैं। तो आप सेकंड कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हो, ग्रुप 3। तो ये चीज़ लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद आती है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 3 कि आपके अंदर हमदर्दी बहुत है। आपसे किसी का दुःख नहीं देखा जाता। आप जेन्युइनली लोगों की बहुत फ़िक्र करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो दूसरों की ऐसा बिहेव करते हैं कि बड़ी चिंता करते हों और वो सारी चीज़ें, लेकिन वो लोग होते बड़े मतलबी हैं। वो आज आपका साथ सिर्फ़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आप आगे उनके किस काम आ सकते हो। लेकिन आपका नेचर उतना उस तरीके का नहीं है। आपके अंदर वो कनिंग नेचर कह सकते हैं नहीं है। अगर आप कभी किसी की मदद करते हैं, अगर आप कभी किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वो आप सच्चे दिल से करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जैसे कहते हैं ना कि नेकी कर और फिर दरिया में डाल, तो आप पलटकर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं फिर उस इंसान से। जेन्युइन एफर्ट आपका रहता है। तो ये बात भी लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद है।
प्लस यहाँ पर नज़र आ रहा है डॉग बार्किंग की एनर्जी के साथ कि सिमिलर टू ग्रुप 2 शायद आप भी ग्रुप 3 बहुत अच्छा एडवाइस लोगों को देते हैं। अच्छा, फ़र्क ये है ग्रुप 3, जब आप लोगों को एडवाइस दे रहे होते हैं, चाहे वो इंसान आपसे उम्र में बड़ा हो, चाहे वो इंसान आपसे उम्र में छोटा हो, वो आपका कोई रिश्तेदार हो, वो आपका कॉलीग हो, जो भी है, आपसे बात करके उनको ऐसा लगता है कि वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हो सकता है उसमें से कुछ लोग सच में आपके दोस्त ही हों, लेकिन जो आपके दोस्त नहीं भी हैं और आप उनको कोई सलाह देते हो या उनके साथ बैठकर आप कुछ ऐसी सीरियस बात कर रहे होते हो जहाँ पर आप उनको कोई एडवाइस दे रहे हो, तो उनको यही वाइब आपसे आती है, एज़ इफ़ आप उनके कोई भूले बिछड़े यार दोस्त हो जो कि अब उनको मिले हो, अब आप लोग का कैचअप सेशन चल रहा है और इसीलिए वो बिल्कुल एक दोस्त के जैसे आपके ऊपर भरोसा करके आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। एक सेंस ऑफ लॉयल्टी लोगों को आपसे मिलती है। इनफैक्ट हो सकता है कि अपने घर वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति आप वाक़ई में बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं, बहुत लॉयल हैं। तो ये क्वालिटी भी लोगों को आपकी बहुत पसंद है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप शायद बातें बहुत करते हैं, बिल्कुल पटर-पटर नॉन स्टॉप, जब तक कोई आपको बोलेगा नहीं कि चुप हो जाओ भई, तब तक आप चुप नहीं होते। कुछ ना कुछ किस्सा, कहानी, चुटकुला जो भी है, आपके पास होता ही होता है बताने के लिए। लोग भले ही आपको बाद में बोलते हो कि चुप हो जाओ, लेकिन एन्जॉय भी पूरा करते हैं, मज़ा भी उनको खूब आता है आपके साथ बातें-वातें करने में या आपकी बातें उल्टा सुनने में। तो इसीलिए ये जो पटर-पटर आपका लगा रहता है ना, आपकी जो आवाज़ है या आपका कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल है, बात करने का तरीका है, ये लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद है। नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, यंग हार्ट एंड ओल्ड सोल वाली। आप कभी-कभी आपके अंदर बहुत बचपना भी आ जाता है और कभी-कभी आपके अंदर, मतलब कभी-कभी क्या रहती ही हैं दोनों चीज़ें, लेकिन हाँ, कब कौन-सा एस्पेक्ट किसके सामने आ रहा है वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर निर्भर करता है। बट बेसिकली इमोशनल मैच्योरिटी और मस्करापन, दोनों ही चीज़ों का बैलेंस आपके अंदर है। लोग आपके साथ दोस्त के जैसे भी बात कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योर वाइब्स भी आती हैं, एज़ इफ़ कोई नानी-दादी बैठकर उनको कोई सलाह दे रही हो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो लुक्स हैं, वो भी बहुत सारे लोगों को काफ़ी पसंद है। मतलब बहुत सारे लोगों को आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो देखने में ग्रुप 3। बहुत सारे लोगों को हो सकता है साइलेंट क्रश हो आपके ऊपर, कभी आपको बताते नहीं हैं लेकिन आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में शायद फैंटेसाइज़ करते रहते हैं बिकॉज़ आप उनको पसंद हो, दे लाइक यू, या कह सकते हैं दे हैव अ क्रश ऑन यू। और ऐसा इसलिए बिकॉज़ आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और आपका नेचर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है ग्रुप 3, स्पेशली ये जो शिफ्ट हुआ है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, आपका जो मूड है, मतलब किसी से आप किस तरीके से बात कर रहे हो, वो सामने वाले पे निर्भर करता है। अगर सामने वाला आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आप उनसे बहुत अच्छे से बात करोगे। अगर सामने वाला बेमतलब आपका दिमाग ख़राब कर रहा है, तो फिर आप उसको धो डालोगे वहीं पर। इनफैक्ट वो बाद में आके अपना सर पकड़ेगा कि किस घड़ी में मैंने ग्रुप 3 को ये चीज़ पता नहीं बोल दी, मेरी ही मति मारी गई थी। तो जिनको ऑफ कोर्स आपका ये वाला साइड मालूम है, उनको आपका ये क्वालिटी भी काफ़ी पसंद है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ग्रुप 3 कि अगर आप कभी कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका कोई दोस्त है और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है एंड लेट्स से कि वो प्यार में अंधा हो गया, बट आपको दिख रहा है कि उसका पार्टनर टॉक्सिक है या उसका पार्टनर इमोशनली उसको मैनिपुलेट कर रहा है, सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहा है, तो आप बोल दोगे बेझिझक, आप जाकर अपने दोस्त को बोलोगे कि थोड़ा सा अपने इमोशन से बाहर निकल के देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, समझने की कोशिश करो। सो द फैक्ट कि आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद बहुत बार अपने लव्ड वंस को किसी सिचुएशन की रियलिटी से वाकिफ़ कराया है और इस तरीके से उनको प्रॉब्लम से बाहर निकलवाया है, ये चीज़ भी लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद है। अगर आप एक इंटरनेट पर्सनैलिटी हो, अगर आप इंटरनेट पर अपना काम शेयर करते हो, आप ब्लॉगर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, मतलब बेसिकली आपका काम ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है वो काम, तो वो जो भी चीज़ है या जो भी पर्सनैलिटी आपकी बाहर आती है उस काम में, वो भी लोगों को काफ़ी पसंद है। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज ग्रुप 3।
आपका पहला मैसेज है एम्पावरमेंट, जो कह रहा है यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको किसी के भी आगे अपनी एनर्जी, अपनी लाइट डिम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को किसी और को इम्प्रेस करने के लिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत शानदार है और आप उसी तरीके से, मतलब अपनी वही पर्सनालिटी, वही शानदार पर्सनालिटी लोगों के सामने प्रस्तुत आपको करनी चाहिए और आपको अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझना चाहिए। और आपका दूसरा मैसेज है सेल्फ फॉरगिवनेस, जो कह रहा है लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। हो सकता है आप लोग बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो ग्रुप 3, जितनी कमी दूसरों को आप में नहीं लगती है उससे ज़्यादा कमी आप खुद में ढूंढते फिरते हो कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती थी या हो सकता था। तो हो सकता है ऐसी कई सारी चीज़ें हों जिनका गिल्ट आप आज की डेट तक लेकर बैठे हुए हो। इसीलिए ये चीज़ करने से भी आपको बचना है, क्योंकि इस कार्ड के ज़रिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि उनके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए अननेसेसरीली आपको खुद से इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कभी आपसे कोई ऐसी चीज़ हुई भी थी जो कि आपको लगता है आपको नहीं बोलनी चाहिए थी या आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको अपनी गलती समझ में आ गई, बस उतना काफ़ी है। अब वो गिल्ट ज़िंदगी भर आपको लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।